तो जैसा कि पता है आप लोगों को, क्लास शुरू करने से पहले रोज दिन हम लोग अनमोल वचन पे आते हैं। सीधा बैठ जाइए आप लोग। तो आज का जो अनमोल वचन है वो इस बात पर डिपेंड, एक महान हस्ती जिसको हम लोग आदर्श श्री रामचंद्र या फिर पुरुषोत्तम रामचंद्र से जानते हैं, उनका एक स्टेटमेंट कोड करना चाहता हूं मैं। अक्सर हम लोग क्या होता है कि आनंद यानी कि खुशियां किस में खोजते हैं? कुछ लोग गाड़ियों में खोजते हैं, है ना भाई। कुछ लोग महलों में खोजते हैं, कुछ लोग अपने रूम के मतलब कि अपने रूम पर खोजते हैं कि यहां पे आराम मिलेगा। कुछ लोग लड़कियों में आराम खोजते हैं। तो इस पूरे पस मंजर को माइंड में रखिए और स्टेटमेंट मैं कोड कर रहा हूं श्री रामचंद्र का। आनंद अपने भीतर ही निवास करता है, किंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में तथा बाहरी सुखों में खोजता है। फिर से बोल दे रहा हूं, आनंद अपने भीतर ही निवास करता है, किंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोजता है। अर्थात अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने इंटरनल जो मामलात हैं उसको क्लीन करें। आप खुद में खुश रहना सीखें, ना कि एक दूसरे की मदद से या एक दूसरे को पाकर या कोई चीज को पाकर। हम ऐसा लगता है लोग को लगता है कि मेरे पास, स्टार्टिंग में लोग को लगता है कि मेरे पास मोटरसाइकिल हो जाए ना बड़ा आराम रहेगा, सोचते हैं लोग। मोटरसाइकिल जब हो जाता है, खरीद लिया टीवीएस का कोई सिटी स्टार या कोई सा, या स्प्लेंडर खरीद लिया, अब उसको लेके अब एफजेड लेनी चाहिए। अब एफजेड पे जब आ गया तब उसका मन कर रहा है कि केटीएम ले लें, और केटीएम के बाद फिर बुलेट ले ले, बुलेट के बाद फिर वो रेड बुल ले ले। मतलब ये इंसान का कोई लिमिटेशन नहीं है। सुख कभी मिल ही नहीं सकता है दूसरे चीजों से। आपको अपने आप में सुख रहना सीखना होगा। और नौजवानों को कहां सुखी मिलती है? गर्लफ्रेंड से। तो इन लोगों को भी समझनी चाहिए कि भाई सुख रहने का मतलब ये नहीं है कि लड़कियों से प्रेम करना, या फिर ठीक है प्रेम के हम दुश्मन नहीं हैं, कहने का मतलब कि खुश रहने के लिए अनिवार्य नहीं है कि आपको बड़ा बड़ा मकान होनी चाहिए, खूबसूरत आपके पास लड़कियां होनी चाहिए, बड़ी बड़ी लग्जरस गाड़ियां होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से नहीं है। अर्थात आनंद अपने भीतर ही निवास करता है, किंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में ढूंढता है या खोजता है। अच्छा, अब अगर श्री रामचंद्र की अगर बात ही हुई है तो थोड़ा सा आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में आप लोग मोबाइल पर आप लोगों ने देखा ही होगा कि निपुर शर्मा की जहां तक जो बात है, क्या जी देखो ना, वो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ स्टेटमेंट वो दी है, तो उससे बहुत ज्यादा अभी पूरा भारत ही नहीं, आपको हम बता दें यूएई पूरा अरब अमारात से लेके उधर जितना कतर, ओमान, अफगानिस्तान, जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज, अधिकतर कंट्री जो बड़ी बड़ी है वो सब और वो तो छोड़ो, ईरान पहली बार हुआ है कि शिया और सुन्नी एक प्लेटफॉर्म पर आके जमा हो गया। उसकी वजह क्या जानते हैं? भाजपा के एक प्रवक्ता है निपुर शर्मा, व्याप्त राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो नेशनल लेवल पर वो उन्हें बोलने के लिए, वॉक करने के लिए रखा गया है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ आपत्तिजनक, जो अपने जबान से बोलना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इशारों में ये बता दें कि देखो मैं पहले भी बता चुका हूं इस बात पे, तो पहले भी हम लोग छोटा क्लास हम ले चुके हैं। आप लोगों को याद होगा जो मैंने आप लोग को दिया था कि अगर कोई इस तरह से अगर बोलता है तो उसका आंसर क्या होगा। लोग इस बात पे आपत्ति करते हैं ना कि यार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शादी की है, इतने कम एज की लड़कियों से शादी कर ली है। तो मेन मुद्दा यही है, ठीक है ना। उनका पूरा उतना बहका हुआ लैंग्वेज तो बोल नहीं पाएंगे, जबान इस बात का गवारा नहीं देगी, नहीं अकल। तो थोड़ा सा इसको हम क्लीन करना चाहते हैं। देखिए अभी ना कि सिर्फ हम ध्यान से सुनिएगा, पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। यह वीडियो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, यह वीडियो हमारे हिंदू भाई के लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि मुसलमानों के लिए। क्योंकि सबसे पहले हम ये बता दें कि श्री रामचंद्र का भी मैंने कोड किया इसलिए याद आ गया, तो चलो इसकी बात कर ही लेते हैं। श्री रामचंद्र की शादी के मुतालिक पहले देख लेते हैं कि श्री रामचंद्र की शादी कैसे हुई थी, कितने एज में हुई थी, सीता जी का क्या एज था। क्योंकि लोग हजरत आयशा, अम्मा हजरत आयशा या फिर
सैयदना हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला पे लोग तनकीद करते हैं ना कि 9 साल की थी, शादी हो गया। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये शायद ही दुनिया का कोई स्कॉलर आपको इतने हर एंगल से, हर चीज़ के अकॉर्डिंग आपको समझाए। अगर मिल जाए तो ज़रूर उनके भी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को तो खैर इतना शेयर कीजिए कि हर एक हिंदुस्तानी के मोबाइल तक पहुँचे। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब अंगुल उठ रहा है, वो भी इतना वाहियात टाइप से, तो एक हर एक इंसान का, मुसलमान का ही नहीं, एक हर एक इंसान का ये फ़र्ज़ बनता है कि इसका सही क्लेरिफिकेशन। हमें पता है कि हमें इस वीडियो बनाने पर फिर ढेर सारा धमकी या फिर ढेर सारे बड़े बड़े लोग आएंगे समझाने के लिए कि क्या कर रहे हो, ऐसा वीडियो मत बनाओ, फंस जाओगे। तो ठीक है, फंसना ही सही। जब आपके आइडियल ही पे इतना अंगुल उठाया जाए, तो कम से कम एक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने का हक तो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो क्यों ना अपनी बात को रखें। ठीक है, डरना है तो डरते रहिए। इतना ज़्यादा डरपोक बनना भी हमको लगता है कि शायद एक मुस्लिम न होने की निशानी है। एक मुसलमान इतना डरपोक कभी नहीं हो सकता कि वो अपनी हक की बात को बुलंद ना करे। फिर वो मुसलमान ही का है क्या? वो इंसान का ही का है। हम तो इंसानियत पे भी हमें शक है ऐसे लोगों के। चलिए, बहरहाल, तो अपनी मैं जिम्मेदारी समझते हुए आज कुछ चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। श्री रामचंद्र की जब शादी हुई थी, फिर मैं पहले बता दे रहा हूँ कि मैं श्री राम पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, हम तो उनको आइडियल मानते हैं। उनको भी मैंने शुरू में भी कहा है, आदर्श, पुरुषोत्तम, तो ये सब मैंने पहले ही उनको लक़ब दे चुका हूं। मैं अभी नहीं, मैं हमेशा अगर श्री राम को कोड करता हूं तो उनके कुछ अच्छे नामों के साथ, तारीफ के साथ ही मैं करता हूं। कम से कम जो हमें जानते हैं वो लोग इस बात के तो गवाह है ही है। तो बस मैं एक डिफेंड बता रहा हूं कि जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अंगुल उठाते हैं, कम से कम उन्हें अपनी किताबों को भी पढ़नी चाहिए। बजाय कि मैं आप लोग को ही बोलता हूं कि आप अलग अलग धर्मों की भी किताब पढ़ें, तब आपको इंडिया को सही से समझ पाएंगे, तब आपके अंदर इंडिया बसेगा पूरी तरह से। क्योंकि इंडिया अनेकताओं में एकता वाला देश है, हमारा भारत, हिंदुस्तान। तो जब हम पढ़ रहे थे हिंदू धर्म की कुछ किताबें, बहुत लंबी रिसर्च के बाद ये स्पीच लाए, बहुत ही लंबी रिसर्च के बाद। तो आइए फटाफट बताऊं। हुआ यह था कि रावण, आप जानते हैं कि सीता जी का अपहरण हो गया था। तो सीता जी ने यह बताया कि अभी मैं 18 साल की हूं और आज से 12 साल पहले मैं श्री रामचंद्र की पत्नी बन गई थी, यानी श्री रामचंद्र मेरे पति हो गए थे। तो 18 में से 12 गया तो 6 साल हुआ ना। यानी पता ये चला कि सीता जी की जो विवाह हुई थी वो 6 साल की आयु में थी। कितने साल की? 6 साल की आयु में। और यहां तो फिर भी हजरत आयशा का 9 साल था। और आगे मैं बताऊं, सीता जी की बहन थी, छोटी बहन उर्मिला। तमाम हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा ये सब नाम, ठीक है, तलाश लेना, बहुत सारी किताबों में। उर्मिला नाम था। क्या नाम था? उर्मिला। तो श्री रामचंद्र के भाई का क्या नाम था? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी की शादी हुई उर्मिला से। उर्मिला कौन थी पता है? सीता जी की बहन थी। वेरी गुड। तो यहां से एक बात हमें पता चला कि भाई अपनों की भी शादी हो सकती है, जो कि आज हमारे हिंदू भाई से मना करते हैं, क्योंकि एक ही घर की 2 लड़कियां एक ही घर में आ रही हैं। हुआ कि नहीं हुआ? अब उर्मिला जी सीता जी की छोटी बहन, तो सीता जी 6 साल की रही होंगी, तो अंदाजा लगा लीजिए कि उर्मिला जी कितने साल की रही होंगी। आ रही है बात समझ में? तो जिस तरह से उर्मिला या सीता जी की शादी को हम गलत नहीं कहते, यानी मुसलमान आज का गलत नहीं कहता, उसके पीछे क्या वजह हम बता देते हैं। हालांकि 6 साल या 6 साल से पहले की शादी पे थोड़ी आपत्ति जताई जा सकती है, लेकिन मैं आपत्ति जताने वाला होता कौन? सीधी सी बात है। लेकिन 9 साल की जहां तक की बात है, 9 साल का मैं साइंटिफिकली, ज्योग्राफिकली एंड लॉजिकली वगैरह तीनों ढंग से प्रूव दूंगा कि 9 साल तक की शादी बहुत ज्यादा कोई अपंग या फिर बहुत ज्यादा अपराध नहीं माना जा सकता है। अच्छा और गैर अच्छा की बात है। अरे भाई, अभी मस्जिद में नमाज पढ़ना बेहतर है कि नहीं हर किसी के लिए? मुसलमानों के, सॉरी, मतलब लड़कों के लिए
जो लोग बालिग हैं, अब बताएं कि कोरोना काल में ये अनाउंस किया गया था ना भाई कि घर में नमाज पढ़िए, तो क्यों किया गया? इसलिए कि स्पेशल कंडीशन में कोई चीजें होती हैं और वही चीज बेहतर होता है उस वक्त के लिहाज से, है कि नहीं भाई? ईद की नमाज हम लोग पढ़े कि नहीं पढ़े घर पर, क्योंकि उस वक्त के हिसाब से। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग भी मैं आपको बताऊंगा, यानी 4-5 प्रूफ आपको ऐसा ऑथेंटिक दूंगा जिसको आज की मेडिकल साइंस भी मानती है। तो और क्या चाहिए आपको? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इतनी बात तो आप समझ गए कि सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये केस नहीं है, ये श्री रामचंद्र के घराने में भी ये बात हो चुकी है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो एक कहानी थी जो मैंने आपको समझाया। देखो फिर से मैं बोल दूं कि जितनी भी मुकद्दस शख्सियत हैं वो किसी भी धर्म के हों, उन पर किसी भी तरह का कटाक्ष करना बिल्कुल हमारा इरादा नहीं है, बल्कि हम इसका विरोध करते हैं। हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बताएंगे, जो लोग चंद्र कुछ एकाक चीज पर के कूदना शुरू कर देते हैं, जो अभी केस हुआ है, और मोहतरमा का कहना यह है कि कोई बड़ा स्कॉलर है तो मेरे पास लाए, मैं उससे डिबेट करना चाहती हूं। हमको लगता है कि शायद उनकी ये लेवल से बाहर की बात वो बोल रही हैं, उनका उतना लेवल नहीं है कि किसी स्कॉलर से वो बात कर सके। हम जैसा एक स्कूल लाइन का आदमी इस बात को अगर डिटेल से बता सकता है, तो सोचिए कि जो इस्लामिक स्कॉलर हैं वो क्या हाल करके रख देंगे और कितना प्रूफ देंगे वो। बहरहाल तो शायद ये वीडियो कहीं वहाँ तक चला जाए, अल्लाह करे आप लोग की मदद से ही जा सकता है भाई। मास मीडिया का ज़माना है, अगर बड़े लेवल पर इसको शेयर कीजिएगा तो कुछ भी हो सकता है। अब हम सबसे पहले अभी की दुनिया जो है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को मानती है? सबसे ज़्यादा साइंस को। साइंस में ही बात है, हाँ तो ठीक है। साइंस इस बात को नहीं मानता। देखिए सब धर्म वाले इस सब बात को कह रहे हैं, लोग कहते हैं ना, मतलब कि साइंस अभी के वक्त में एकदम सुपेरियर माना जाता है। तो ये जो बात है ये किस फील्ड की बात है? बायोलॉजी की बात है ना, मेडिकल की बात है ना। तो हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस। ओके, गौर से समझिएगा, ये आप लोग के सिलेबस में भी पढ़ना है, खास तौर से 10 क्लास से ये शुरू हो जाता है। देखिए 9 साल में अगर कोई लड़की फिजिकल फिट हो रही है, पहले तो ये बता दें कि फिजिकल फिट का क्या अर्थ है। फिजिकल फिट का मतलब यह है बच्चों कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, मासिक चक्र, वो उसमें होना शुरू हो जाए तो वो फिजिकल फिट मानी जाएगी। तो 9 साल में अगर कोई लड़की फिजिकल फिट हो रही है तो यह कोई अचंभे की बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा किसी के 9 साल के एज में हो रहा है तो उसके अंदर वो बीमारी नहीं है, बल्कि उसके अंदर स्ट्रांगनेस है कि वो 9 साल की एज में ही उसमें वो चीजें आ गई हैं। आ रही है बात समझ में? हाँ, अगर 9 साल से भी पहले आ जाए तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर को दिखवानी चाहिए, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। आ रही है बात समझ में? लेकिन 9 साल तक का साइंस इसको प्रूव कर चुका है। अनेकों केस यार आप लोग अक्सर पेपर पर पढ़े होइएगा कि फलानी लड़की 9 साल की और वो मतलब एक यंग लड़की की तरह दिख रही हैं। हमने कई बार आप लोग फेसबुक चलाते इस तरह देखे। तो 9 साल में ऐसा होना अब कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है। दूसरी एक तो ये बात हो गई अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल कंडीशन, ये तो बात हो गया मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग। ज्योग्राफिकल कंडीशन की इसलिए हम बात करना चाह रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग वक्त में लड़कियां मैच्योर होती हैं। आप बोलोगे सर ये कौन सा बात कहती है? अरे होता है यार, नहीं जानते हो या जो लोग सुन रहे हैं उनको बहुत अजीब लग रहा हो, इसलिए कि आपने आज से पहले नहीं सुना है तो आप सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए। अनलिमिटेड घंटा काउंट नहीं कर सकते कि कल से मैंने अब तक कितना मेहनत किया इस चीज को लाने के लिए। तो कीजिए आप भी मेहनत, पता चलेगा। गलत अगर लगता है तो केस कर दीजिए हम पे। हम तो हमेशा कहते हैं इस तरह का वीडियो जब भी बनाते हैं तो, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास किताबों के नाम है, हम रेफरेंस बताएंगे, किताब का नाम बताएंगे, पेज नंबर बताएंगे, और क्या चाहिए आपको? डर कौन रहा है? और उसको रिसर्च कीजिए, इसमें सीधी सी बात है, कोई गुस्सा वस्सा करने वाली बात नहीं, क्योंकि अभी आगे जो और बताने जा रहे हैं कुछ लोगों की सांसें फूलनी शुरू हो जाएंगी। तो रिसर्च कीजिए, मेहनत कीजिए, और नहीं तो कम से कम हम जो बता रहे हैं उसको समझिए और आगे शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 100% ये ट्रुथ है। चलिए, इक्वेटर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, इक्वेटर के बारे में, ग्लोब में इक्वेटर का लाइन आपने देखा होगा। नियर ऑफ इक्वेटर के नजदीक जितने कंट्रीज हैं उनमें रहने वाली जितनी लड़कियां हैं, जो पहाड़ी इलाका है,
जो मरुस्थलीय इलाका है जहां हीटनेस ज़्यादा है, दैट मीन इक्वेटर, तो वहां पे रहने वाली जो लड़कियां हैं ना, वो थोड़ा पहले मैच्योर हो जाती हैं। आप हमें बताएं कि हजरत आयशा कहां की रहने वाली थी? अरब इमारात। अरब इमारात कहां है ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से? इक्वेटर के एकदम नजदीक, एकदम ऊपर है इक्वेटर के। तो हजरत आयशा का 9 साल में, मैं बता दूं, नॉलेज के रूप में बता दूं कि हजरत आयशा पूरी तरह से फिजिकली एंड मेंटली दोनों फिट हो चुकी थी, दोनों फिट थी वो। आ रही बात समझ में? फ्रीज कॉफ कीजिए जाके। फिजिकली एंड मेंटली दोनों वो क्या थी? फिट थी। तो हमें पता यह चला कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग जगह के लोग अलग अलग पोजीशन में अलग अलग एज में क्या होते हैं? फिजिकली फिट होते हैं। यह बात समझ में आई? अब हम बात करते, देखो इस्लाम मजहब में ऐसे भी जो है ना, वोट देने के हिसाब से शादी करने का रिवाज नहीं है। इस बात को समझनी चाहिए। हाँ, प्रिया ने कि 18 साल अगर यह है वोट देने का, अभी तो उस पर भी चर्चा हो रहा है कि उसको कम कर दिया जाए। तो देखिए, इस्लामिक चीज साइंस से ऊपर है। इस्लामिक चीज साइंस नहीं है, मजबूरी है साइंस का हवाला लेना, क्योंकि अभी के वक्त में सबको साइंस का कीड़ा काटे हुआ है। जिसको देखिए साइंस से प्रूव, किधर लो ना साइंस से प्रूव कर रहा है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड टीचर ऑफ साइंस। तो लीजिए, कितना प्रूफ मांगिएगा, और भी दे सकते हैं। तो बहरहाल बताना यह चाह रहा था मैं कि अगर हम इस्लाम मजहब की अगर आप बात करें कि इस्लाम मजहब में क्या है, तो वोट देने के हिसाब से हमारे यहां शादी का रिवाज नहीं है। अरे शादी करने के लिए वोट देने का कोई मतलब बनता है रे बकलोल सब? शादी के लिए फिजिकली मेंटली फिट होना, यही ना है? अरे और साधारण भाषा में बात किया जाए तो एक लड़की किसी लड़का के साथ फिजिकली होने में फिट हो, यही ना मतलब होता है शादी का यार। तो 9 साल में तो साइंस प्रूव कर चुका है इसको, तो अब क्यों कीड़ा काट रहा है भाई? हां, अगर किसी का जबरदस्ती करा दिया जाए तो गलत है। अब शादी करने वाले को प्रॉब्लम नहीं, यानी हजरत आयशा, बल्कि हजरत आयशा जिंदगी भर इस बात का उनको खुमार था। एक तरह से उनको साधारण भाषा में कहा जाता है, नहीं कहते हैं वो, थोड़ा सा अपने आप में प्राउड फील होना कि हमको कौन मिले, हमको नबी मेरे निकाह में आए हैं। अरे कभी तो होता कि वो नाराज होती कि 9 साल की एज में शादी करा दिया है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक उनके अब्बा थे, उनसे शिकायत करती कि अब्बा आपने क्या किया। पूरी जिंदगी बीत गई, कभी उन्होंने शिकायत नहीं। तो जब ना बाप को प्रॉब्लम नहीं, जब जिससे शादी हुआ उसको प्रॉब्लम नहीं, बल्कि वो बहुत खुश नहीं जिंदगी भर, तो फिर आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कोई मतलब तो नहीं बनता है। जब शादी करने वाले को प्रॉब्लम नहीं, जिसने बेटी को दिया उसके निकाह में उसको प्रॉब्लम, आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है भाई साहब? इसलिए प्रॉब्लम हो रही है कि नॉलेज का अभाव है। एक आध किताब कहीं से पढ़ लिए, उसी में उछलना शुरू कर दी। एक तो ये वजह है, और ये उनका तो नाम भूल गए हम, जो भाजपा की जो है, उनका प्रॉब्लम थोड़ा दूसरा है, जहां तक मेरी रिसर्च काम कर रही है इस पर। उनका प्रॉब्लम है, एक तो ये भी प्रॉब्लम है कच्चा नॉलेज, और दूसरा प्रॉब्लम है उनका सस्ती पब्लिसिटी चाह रही है वो। अभी हो गया ना, हिंदुस्तान भर में लोग उनका नाम सुन रहे हैं, तो सस्ती पब्लिसिटी उनको चाहिए बस। सस्ती पब्लिसिटी समझते हैं ना? ऊट पटांग चीज बक दीजिए और मीडिया में आ जाइए। अब मीडिया सब है इसी चीज को रोकने के लिए कि किधर से कोई चीज आ जाए, इसको कैच लोग के एकदम हाईलाइट कर दें ताकि टीआरपी चैनल का बढ़ता रहे। तो ये सब राजनीति है, सब राजनीति का सेटिंग के द्वारा हो रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार जो मुस्लिम कंट्री एकजुट जो दिखाया है, ये काबिल तारीफ है। अरे कैसे नहीं होगा यार, जब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ही टिप्पणी कीजिएगा तो ये तो हद हो गई यार, हद हो गया। बहरहाल मैं सियासत की बात मैं बिल्कुल नहीं करना चाह रहा। हमें अफसोस इस बात का है कि हम भारत देश की नाक कट रही है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। हमें इस बात की खुशी नहीं कि विदेशी कंट्री जो है हमारे देश पर दबाव डाल, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे लिए शर्म की बात है कि विदेश से दूसरी जो कंट्री है वो हमारे देश को आंख दिखा रहा है। ये तो हमारे लिए शर्म की बात है। तो ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे रखनी चाहिए जो लोग देश की नाक कटा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। चलिए बहरहाल आते हैं हम अपने टॉपिक पर। अब हम बात करते हैं बेटा
इतना तो समझ गए कि साइंस इस्लाम मजहब में क्या जरूरी है, फिजिकली और मेंटली फिट होना। और अच्छा, मेंटली का आपको हम थोड़ा सा और एक चीज बता देते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ज़हानत में बहुत तेज थी, बहुत ज्यादा। अरे भाई साहब, अगर 9 साल के एज में फिट नहीं होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी करते ही क्यों? 6 साल में ही निकाह हो गया था, ये भी बता देते हैं। अभी ये भी पता चलेगा, क्या नाम उनका, फिर नाम भूल रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको क्या क्या कहते हैं उसको, एक और नया पॉइंट भी। अच्छा, 6 साल की उम्र में निकाह हो गया था, लेकिन आगे भी सुन लीजिए। 6 साल की उम्र में हजरत आयशा का निकाह, लेकिन उनकी रुखसती हुई थी 9 साल में। कितना में हुई थी बेटा? 9 साल में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल में तो उनको घर पे लाए नहीं, 9 साल में लाए। इससे यह भी पता चलता है कि 9 साल में वो फिट हो गई थी फिजिकली, और मेंटली कितनी फिट थी मैं आपको बताऊं। तो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद सबसे ज्यादा किसी ने हदीस को अगर नकल किया है तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। अरे भाई साहब, हजरत अबू हुरैरा हर वक्त तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं रहते थे ना, कि रूमों में रहेंगे घुसे हुए, बेडों पे रहेंगे घुसे हुए का, नौज़बिल्लाह। अरे ऐसा नहीं ना होगा। तो हजरत आपकी वाइफ ही होंगी जो आपकी, देखो नबी किसको कहते हैं भाई? जिसकी एक एक कदम बाथरूम में जाने से लेके आने तक, बाकी जिंदगी का तो छोड़ दो, हर एक क्षण क्षण नोट किया जाता है, और वही हमारे लिए क्या बनता है? प्रैक्टिकल लाइफ के लिए एक रास्ता बनता है कि किस तरह से हमें जीना है, क्या करना है कि नहीं भाई? बाथरूम में जाना है तो कौन सा पैर रखना है, मस्जिद में जाना है तो कौन सा पैर रखना है, बाहर निकलना है तो कौन सा पैर रखना है, ये सारा चीज कहां से मिला? तब इतना चीज तो कौन नोट कर सकता है? सीधी सी बात है, आपकी जो वाइफ है वही नोट कर सकती है, ये वही ना नोट कर सकता है भाई। तो आपकी जो वाइफ, किसी न किसी को एक जरूरत था, तो उस वक्त में ऐसी लड़कियों की आवश्यकता थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, बंद करो उसको, जो कि पूरी तरह से फिजिकली के मेंटली पूरी तरह से फिट हो। फिजिकली तो वो थी ही, मेंटली फिट का मतलब यह है कि जिसकी ज़हानत बहुत गजब की हो, जो एक एक बात को याद कर सके, नोट डाउन कर सके, और जो जिनकी परवरिश यानी पैदाइश से लेके तब तक पूरी तरह से इस्लामिक माहौल में हुआ हो। तो आप तो जानते हैं कि हजरत आयशा की पैदाइश से लेके शादी तक का जो उनका पूरा जो ड्यूरेशन है, वो पूरा ड्यूरेशन कौन सा ड्यूरेशन था? अरे बोल ले यार, वो इस्लामिक माहौल में था, पैदा से लेने से लेके तब तक पूरा परवरिश जो उनकी हुई है। इसलिए हजरत आयशा से शादी करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे बेहतर था। और अल्लाह के रसूल तब तक कोई काम नहीं करते जब तक कि ऊपर से कोई वही आ नहीं जाती है, यानी ऊपर वाले का ये ऑर्डर था, उस ऑर्डर की पालना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। चलिए बहरहाल, ये तो खैर उन लोगों को बात नहीं समझ में आएगी, तो जिस भाषा में समझ में आएगी, जिस चीज़ का लोग प्रूफ मानते हैं उसी से बात करते हैं। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉजिकली। तो लॉजिक तो यही था कि हदीस को हमें इकट्ठा करना था पूरी तरह से, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस चीज़ के लिए सबसे बेहतरीन पूरे मक्का में अगर कोई लड़की थी तो वो कौन थी? हज़रत आयशा। और उन्होंने किया। मैं तो कह रहा हूं ना कि अबू हुरैरा के बाद सबसे बड़ी तादाद में हदीस के इकट्ठा करने का किसी ने काम किया है तो वो हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला है। बिल्कुल सही। तो ये एक लॉजिक था, लॉजिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो। अब कुछ लोग कहते हैं कि, बोलते हुए भी ज़बान कतरा रही है, कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याश थे। तो बता देता हूँ इसका भी प्रूफ कि अगर अय्याश थे तो ये बताओ हमको, अय्याशी की उम्र क्या होती है भाई साहब? मान लेते हैं कि 9 साल से लेके 30 साल, है ना, 35 साल, यही ना होता है अय्याशी का उम्र, कि 50 साल के बाद अय्याशी का उम्र शुरू होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली शादी हुई है वो 25 साल की उम्र में, और जिनसे शादी हुई है खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उसकी एज थी 40 साल। और कौन थी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा? जिन 2 बार जिनके शौहर इंतकाल कर गए थे, यानी वो बेवा हो गई थी 2 बार, यानी 2 शादी उनकी पहले हो गई थी, बेवा थी वो। तीसरी शादी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, खुद 25 साल के या 40 साल की उम्र वाली लड़की से शादी की, और उनके साथ 50 साल, यानी हजरत आयशा से जो शादी हुई है वो 50 साल के बाद शादी हुई है। अरे भाई साहब, 50 साल के बाद किसी को अय्याशी समझ में आता है क्या? दूसरा लॉजिक मैं ये भी समझाऊं कि अगर अय्याश इंसान एक चीज में नहीं होता है, अगर कोई चीज अय्याश अगर लड़की के लिए अय्याश है
नौज़ बिल्लाह, अगर मान भी लेता हूं एक क्षण भर के लिए भी समझने के लिए कि अगला जो कह रहा है उसमें कितना दम है, तो ये बताइए कि जो आदमी किसी भी ऐसे अय्याश को देखे जो लड़की के लिए अय्याश हो और बाकी चीज़ में अय्याश मतलब उतना ना हो, वो कहे कि हमको गाड़ी नहीं चाहिए, हमको बंगला नहीं चाहिए, हमें टाट पर सोएंगे, हमको रोटी नहीं चाहिए, हम पत्ता चबा के हम रह जाएंगे, ऐसा हुआ है? जो आदमी लड़की का ख्वाहिशमंद होता है ना, वो बंगला का भी ख्वाहिशमंद होता है, वो गाड़ी का भी ख्वाहिशमंद होता है, वो सारे कुछ में हवस का शिकार होता है एकदम 100%। ये भी लॉजिक के अलावा इसको बायोलॉजी भी प्रूव कर चुका है, साइंस भी प्रूव कर चुका है इस बात को। आ रही है बात समझ में? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी कैसी गुजरी है? अरे खजूर के डालियों पर सोए हैं, 40-40 दिन पर घर में चूल्हा नहीं जला। ये सब इतिहास मौजूद है, क्योंकि मात्र 1400 साल पहले की कहानी है। उस वक्त में तो राइटिंग का डेवलपमेंट हो चुका था, एक एक चीज हमारे पास मौजूद है, यानी उम्मत इस्लाम के पास, इस्लामिया के पास। तो इससे पता ये चलता है कि लॉजिकली ये बात समझ में नहीं आती कि 50 साल के बाद, अच्छा आप सर जितनी भी शादी की भी, कितनी शादी की, वो सब अलग टॉपिक है। बहरहाल बता दें कि इसमें सिर्फ हजरत आयशा थी जो कि क्या थी, कमारी थी, बाकी सब या तो तलाकशुदा थी या तो फिर बेवा थी। अरे भाई सभी कौन किस्म का अय्याश इसको कह सकते हैं भाई? अय्याश आप बताइए ना, आपको अगर कहा जाए कि चलो 25 साल के आप हैं, अब 25 साल के ही किसी बेवा से शादी कोई लड़का नहीं करने वाला है, खास करके वो जो कि अय्याश है, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे कर लोगे? अरे करेगा कोई? रे हो ही नहीं सकता है। अच्छा एक तो छोड़ो, दो मत शौहर उसके पहले गुजर चुके। दूसरी बात के जो नबी होते हैं उनकी जो फिजिकली जो मेंटेनेंस जो होती है वो हम लोग से बहुत बेहतर होती है। अगर आपको अभी कहा जाए इसमें जितनी भी लड़कियां हैं, सपोज मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं अभी, और आपके अब्बा बोलें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा है आपके निकाह के लिए, दुनिया की कोई भी ऐसी लड़की होगी जो इनकार कर देगी? अरे पागल हो जाएगी कि मेरे निकाह में रसूल आ रहे हैं। जन्नत तो जन्नत, दुनिया भी कदमों में झुकी होगी। ऐसा कौन हो सकता है जो इनकार करेगा? तो हजरत आयशा के पास पैगाम आया था बजाते, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले एक और आदमी पैगाम भेज चुके थे, हजरत आयशा का। देखो यहां से भी एक बात समझ में आती है, बात सब चीजें याद आ रही हैं धीरे धीरे। हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब पैगाम पहुंचा, उससे पहले पैगाम एक और आदमी ने पैगाम पहुंचा दिया था हजरत आयशा के लिए कि हम शादी करना चाहते हैं। इसका मतलब यहां से यह समझ में आया कि हजरत आयशा फिजिकल फिट थी तब ना शादी का पैगाम आया। रे बकलोलवा कहीं का है, फिजिकल फिट थी तब ना पैगाम आया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने कहा कि आपसे पहले, देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त भी थे, गजब की दीवानगी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते उन्होंने कहा कि आपसे पहले भी एक रिश्ता आ चुका है, पहले उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। तो बहरहाल वो रिश्ता उनको पसंद नहीं आया, लड़का थोड़ा नशे की हालत में रहता था, तो उनको ये रिश्ता पसंद नहीं आया। बेटी को कैसे दें, वो भी हज़रत आयशा जैसी मुक़द्दस शहज़ादी। तो उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रिश्ता था उसको कबूल किया गया, हज़रत आयशा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गया। चलिए अब थोड़ा सा कहानी बता के अपनी कहानी को अपने स्पीच को समराइज करते हैं, खत्म करते हैं। कहानी सुनोगे ना भाई? देखिए ये दौर था मक्का का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन को लेके आगे बढ़ रहे थे। वो मिशन था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वही एक लाइन, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते कंचन नास्ते नेहना नास्ते, यानी भगवान एक है, मूर्ति पूजा गलत है। तो पूरा मक्का मूर्ति पूजा का उपासक बना हुआ था उस वक्त में, लोग उनकी बातों को मान नहीं रहे थे, अपने भी खिलाफ हो चुके थे, दूसरा गैर तो छोड़ो। बेचारे अबू तालिब जो चचा थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो परेशान हो चुके थे, इतना ज़्यादा लोगों का दबाव था। जो मक्का के जो सरदारान हैं, ये कहानी सुने भी होगा, अभी आप लोगों को समझ में आ जाए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। वो आए थक हार के, उन्होंने बोला कि देखो अगर मोहम्मद को बादशाहियत चाहिए, मैं बादशाहियत दे देता हूँ मक्का का, बना दो बादशाह, में दिक्कत नहीं है। मैं जानता हूँ कि मोहम्मद क्या है, समझ गया ये लड़का मुस्कुरा रहा है, कि मोहम्मद एक दीनदार है,
सॉरी मतलब वो एक अमानतदार है, वो एक नेक है, मतलब वगैरह वगैरह। दीनदार तो लोग नहीं मानते, लोग तो यही तो कहते थे कि दीन से मेरे फिर गया है, क्योंकि कलमा ही कबूल नहीं था ना लोग को, कहता था फलाना मूर्ति ही हमारा भगवान है, जैसे आज लोग हमारे हिंदू भाई कहते हैं। चलिए बहरहाल, तो वो ऑफर लेके आए, कहो तो मक्का की सरदारी दे दें, कहो तो माल से भर दें तुम्हारे घर को, कहो तो मंजिलें तुम्हें दे दें, यानी कि मकानात जिस तरह का चाहिए वो दे दें, और अगर यह सब भी कबूल नहीं है तो मक्का के जिस लड़की पर आपका मतलब जिस लड़की पर आप हाथ डाल दें कि हम इससे शादी करना, यानी ख्वाहिश जता दें, उस लड़की को से निकाह आपका करा दिया जाएगा, जो आपको चाहिए, लेकिन सिर्फ तुम अपने मिशन से फिर जाओ, नहीं कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं कि अगर तुम हमारा ध्यान रखिएगा, अगर तुम हमारे एक हाथ में चांद और दूसरे हाथ में सूरज भी रख देते हो और कह देते हो कि ये आज से तुम्हारा, अगर ये मुमकिन भी है, तो फिर भी हम अपने मिशन से फिरेंगे नहीं। आप बताओ, जो इंसान अय्याश होता है, सारा कुछ दिया जा रहा है, सबसे खूबसूरत लड़की का वादा किया जा रहा है, वो नहीं कहते कि ठीक है चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात। हाँ, तो ये सबसे पता क्या चलता है, ये बकलोल वाली बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कटाक्ष करना, एक भी बात में दम नहीं है। मैंने आपको साइंटिफिकली, ज्योग्राफिकली, लॉजिकली और विभिन्न धर्मों के एक कंक्लूजन के माध्यम से यह बात प्रूव मैंने किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी है वो ना अय्याशी मानी जा सकती है नौज़ुबिल्लाह, ना ही वो गलत मानी जा सकती है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकली, या फिर इंसानियत, किसी भी लिहाज से वो गलत नहीं माना जा सकता है। ये पूरे स्पीच से साबित हो जा सकता है, क्योंकि वो सिचुएशन अलग था। फिर से बता दें कि मक्का में कम एज में लड़कियां बालिग हो जाती हैं, और हजरत आयशा तो और फिजिकली गजब और मेंटली स्ट्रांग थी वो। तुमको पता है, लास्ट वाला एक बार बता दूं, चाइना में 25 साल के एज में शादी करना है। अब यहां का आदमी है कि 18 साल में करना है, जो हमारा इंडियन कानून है। अब यहां का इंसान शादी करके अगर चाइना शिफ्ट हो गया, चाइना वाला क्या करेगा, पकड़ जेल में डालेगा, क्या शादी किया। उसका मानना है कि 25 साल में क्या होता है, इंसान मैच्योर होता है। तो पता ये चला कि अच्छा, अमेरिका में 14 साल में शादी कर सकते हैं, वहां पे एक जगह है जहां पे 14 ही साल में कर सकते हैं, बाकी 16 है। एक स्टेट है जहां 14, बाकी सब जगह 16 है। तो पता ही चला कि अलग अलग जगह पर अलग अलग कंडीशन है। तो भाई साहब, अरब का क्लाइमेट अलग है ना। अरब का तो क्लाइमेट था कि हर आदमी 10-10 शादियां किया करते थे। तो इस्लाम का एहसान है कि इन्होंने 4 शादी पर बॉन्ड किया है, 4 शादी पर रोक लगा दिया है। अरब का तो वो कंडीशन था, वो कल्चर था। तो वो सिचुएशन अलग था भाई साहब। 9 साल, फिर भी यह 9 साल गलत, 9 साल से अगर कम है तो इस पर साइंस इस पर डिबेट कर सकता है, ये सही है कि गलत है। मेरे अकॉर्डिंग तो खैर इसको साइंस अब तक प्रूव नहीं किया है, ये गलत ही माना जाएगा 9 साल से पहले। तो 9 साल से शुरुआत हो सकती है अगर वो लड़की फिजिकली मेंटली फिट है तो, और हजरत आयशा में ये सारा गुण पाया जा रहा है। मैंने अपना फर्ज अदा किया, अब देखना आप लोगों से है कि कितना इस वीडियो को फैलाते हैं। क्योंकि मैं तो कहूँगा कि भाई साहब, ये सुन्नत भी नहीं, ये आप पे लाजिम हो जाता है एक तरह से। और जो चीज़ लाजिम होता है वो आप पे फ़र्ज़ होता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर इतना, देखो नेशनल टीवी पर वाहियात टिप्पणी किया गया है, अगर अभी भी अगर इस चीज़ को पूरी तरह से अगर डिफेंड नहीं करते तो काहे का इंसान है यार, काहे का मुस्लिम है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको भरपूर सराहिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आज के लिए इतना ही। इस स्पीच में किसी भी तरह की कोई गलती हुई हो तो हमारे मुसलमान भाइयों से भी और हिंदुओं से भी माफ़ी, और बस जय हिंद, जय भारत। Subscribe your channel Excellent Study Center. Press bell icon for latest educational videos.